जनवरी 2026 में नोएडा में डेंस फॉग और अथॉरिटी की लापरवाही के कारण सड़कों की स्थिति असुरक्षित हो गई है, जिसके कारण कई एक्सीडेंट हुए। सेक्टर 150 में 18 जनवरी की रात को पूरी विजिबिलिटी और नोएडा अथॉरिटी की कमी की वजह से 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक असुरक्षित 70 फीट पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई, जहां पर कोई लाइट नहीं थी, ना कोई रिफ्लेक्टर, ना कोई बैरिकेड्स लगे थे और ना ही कोई वार्निंग साइन थी। इस लापरवाही की वजह से युवराज मेहता की जान चली गई, वह भी तब जब वहां पर प्रशासन मौजूद था। यह एक अनसेफ रोड पार्ट था, जहां पर पहले भी कई घटनाएं हुई थी। बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और दूसरी घटना सामने आती है कि सीवेज टैंक में दम घुटने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना अगस्त 2025 में हुई थी, तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर मौजूद उपस्थित लोगों का कहना था कि इन वर्कर्स के पास कोई भी सेफ्टी किट नहीं थी, ना ही कोई गैस डिटेक्टर था और कोई भी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया। परिवारों ने आरोप लगाया कि नोएडा अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप है। नवंबर 2025 में सेक्टर 49 में डंपर की लापरवाही से ई रिक्शा सवारों की मौत हो गई। नोएडा अथॉरिटी से जुड़े कार्य में लगा एक भारी डंपर तेज रफ्तार से ई रिक्शा से टकराया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और भारी वाहनों की निगरानी नहीं की गई। लोगों ने सवाल उठाया कि रहायशी इलाके में भारी वाहन क्यों चलाए जा रहे थे। जनवरी 2026 में सेक्टर 142 और 143 में खराब सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम के कारण करीब 15,000 फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया। उनका आरोप थे कि टूटी सड़कें, खुले नाले, सड़कों पर पानी भरा रहता है और स्ट्रीट लाइट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। लोगों का कहना था कि इन कंडीशंस में एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता है, लेकिन अथॉरिटी ने समय पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। लगातार अनदेखी चेतावनी के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने पहले भी शिकायतें की, सोशल मीडिया पर इशू भी उठाया, बट अथॉरिटी ने टाइम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही लापरवाही बाद में जानलेवा साबित हुई। नोएडा को प्लांट सिटी कहा था, लेकिन जब सुरक्षा और निगरानी और जिम्मेदारी की बात आती है तो नोएडा अथॉरिटी का फेलियर सामने आता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है, जिसको सिस्टम ने मारा है। इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई। ये अभी लगा हुआ है सारा, ये जो योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी ने लगा रखा है ना, ये जिम्मेदार है। इस मौत का जिम्मेदार ये अथॉरिटी है, जो 8,000-9,000 करोड़ की अथॉरिटी है और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास है। जब देख रहे थे कि 3 तारीख को एक ट्रक यहाँ घुस गया था, ट्रक को निकाल लिया गया, कैसे किसी की जान बच गई, नहीं जागे इधर के अधिकारी। आज ये अथॉरिटी ये बोर्ड लगा रही योर सेफ्टी, ये किस काम की? पुलिस आने में लगता है उसको 25 से 30 मिनट। पुलिस यहाँ पहुँचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है और सब यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यहाँ डूबते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। सब लोग घबराए हुए हैं, सभी लोग बहुत पैनिक में हैं। 2 घंटे से वो तैर रहा था, बाहर लगा रहा था जो बचाओ बचाओ, लेकिन 2 घंटा था तो ये बचा सकता था कोई भी। पुलिस वाला उतरने नहीं दिया, उतरने वाला था कोई जो हम बचाएंगे, उतरने नहीं दिया और भी दूर में भगा दिया। 2 करोड़ रुपए लगता है इधर फ्लैट लेने में, और यहाँ इंसान की जान को 2 कौड़ी के बना रखा है इस देश के सिस्टम ने, इस सरकार के सिस्टम ने। तो झाड़ी के आगे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो पीछे का बोनट है। आप ये बताओ, जब यहाँ ऑलरेडी 2 घटनाएं हो चुकी हैं और सेम टाइप की, फिर क्यों ये सोते रहे? मेरी ये समझ में नहीं आता। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ ना, नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश एम और नोएडा के DM रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। हाँ बिल्कुल। देखिए ये अधिकारी आए हुए, आइए जरा सा देखते हैं। रात में भी आए थे। अरे तो साहब अब देख लेंगे, तो साहब देख के क्या कर लेंगे भाई? ये कुछ आए का आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, पत्रकार नहीं पूछ रहे, बताइए। मतलब हम सवाल पूछेंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे तो ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में हो सकता है हम पे मुकदमा लगा दें। SDM साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपको ये बता दूंगा, 3 दिन से हादसा हुई, आपकी अथॉरिटी गाड़ी नहीं निकाल पाई।
आपकी अथॉरिटी, एक बच्चा 27 साल का मर गया, गाड़ी नहीं निकाल पाए, उससे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद आपके यहाँ के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज़ इसको सुनिश्चित कीजिए कि आगे किसी व्यक्ति की जान यहाँ से न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो जान ले कि आपकी अथॉरिटी कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है। यहाँ कितने वाहियात अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और किसी हादसे का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तब एफआईआर करेंगे। कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आप लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है। वहाँ आने में उनको वक्त लगा, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए। इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे साइनेज बोर्ड होता कि आप यहाँ से नहीं जाना है, तो वो जान बच जाती। आप सोचिए एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए, वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना। उनके सामने उनका बेटा खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। यही अधिकारी चापलूस, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, रातों रात ये लोग सड़क बना देते हैं, रातों रात ये लोग गमला लगा देते हैं, रातों रात ये जो है उसके डिवाइडर पेंट कर देते हैं। कितने टाइम लगता है? 24 घंटे से कम समय में। एंड इन दिस इस पूरे विसिनिटी में दोनों तरफ नालाज हैं, ओपन मार्केट्स भी नाले के ऊपर उन्होंने वो डाल के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ। तो एवरीथिंग इज इन डोलड्रम्स। वी आर नॉट सेफ हियर, नॉट एट ऑल। कुछ भी नहीं है।